तो हियर इज़ अ व्हीकल मस्त आराम से अपनी गाड़ी की पार्किंग में खड़ी हुई है और अभी मैं गाड़ी में बैठ के आप लोगों को बताता हूँ क्या है हमारा नेक्स्ट प्लान। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो में ऑन आवर चैनल, जो कि एक छोटा ही वीडियो होने वाला है बिकॉज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पुणे एंड हम लोग आज पहली बार ट्रैवल करेंगे मिसिंग लिंक पे से भी। तो आज का जो वीडियो बनाने का रीज़न है उसमें हम सिर्फ दो ही चीज़ देखेंगे, एक तो मिसिंग लिंक कि वो ट्रैवल करने के बाद हमारा टाइम कितना बच जा रहा है एंड सेकेंडली कि आज की डेट में भी कि हमें गाड़ी कितना रेंज निकाल के दे रही है। जस्ट टू लेट यू नो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो बैटरी है वो 97% अभी चार्ज है। ट्रिप ए को मैं रीसेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ट्रिप ए रीसेट और आप नीचे देखिए जो हमारा डिस्टेंस है उसमें टोटल डिस्टेंस में 18,789 किलोमीटर्स गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है। और रीजन को मैं डाल दूंगा ऑटो में, वहाँ पर मैंने ऑटो रीजन में भी डाल दिया है। एंड टाइम हो रहा है 12:21, मतलब 12:21 हो रहा है। 12:30 तक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं कि हम पुणे कब पहुँचते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो आज हमारा टाइम कितना लगने वाला है पुणे पहुंचने के लिए एंड सेकेंडली कि आज की डेट में भी रेंज कितना दे रही है। मतलब हमने ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं, अब इसमें भी हमें रेंज कितना निकाल के दे सकती है। एमआईडी पे जो फिलहाल शो कर रहा है वो आप लोगों ने देखा 97% में 440 किलोमीटर शो कर रहा है इन रेंज मोड। बाकी अभी ड्राइव करेंगे तो पता चलेगा। तो अभी यहीं से बस शुरू करेंगे एंड ये है पूरे आज की वीडियो का मेन पर्पस। एंड बाकी बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे चीजें आएंगी। तो चलिए लेट्स क्विकली गेट मूविंग। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 12:24 एग्जैक्ट एंड जहाँ हमें जाना है पुणे में, जहाँ हमें एग्जैक्टली जाना है वहाँ जाने के लिए हमें दिखा रहा है 167 किलोमीटर्स एंड टाइमिंग जो दिखा रहा है दैट इज 3 hours 45 minutes। सो ऐसा ही अभी दिखा रहा है बट इसमें मेजरली अगर आप देखेंगे कि ये 3 hours 45 minutes जो दिखा रहा है इसमें मेजरली इसलिए क्योंकि जो मुंबई में हमें ट्रैफिक मिलने वाला है। हम अभी कांदिवली से चले हैं, हम कांदिवली से निकल के हम लोगों को पुणे के मेन सिटी में जाना है। मैं आपको एक बार जब हम पहुंचेंगे हाईवे स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्रेसवे स्टार्ट करने से पहले पनवेल साइड में, वहां पर भी आपको बताऊंगा कि टाइम क्या हो रहा है। और पुणे पहुंचते समय मतलब रावेत साइड में पुणे में जब वहां पहुंचूंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है। उससे हमें एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम कितना देर में ये रास्ता कवर कर रहे हैं। बाकी अप टिल नाउ टचवुड गाड़ी ने अच्छी रेंज निकाल के दी है, सब चीज़ें बढ़िया से चल रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है सच। एंड जो भी दिक्कतें आई थी अभी बीच में, जो कांच टूटा था या जो भी, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही है। तो आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट आवर कार 9S एंड माई एक्सपीरियंस विद इट। मुंबई में हम लोगों को ऐसा ट्रैफिक मिलने ही वाला है एंड मेरे ख्याल से ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर हमें और दबा के ट्रैफिक मिलेगा। देखते हैं कि हम कितना जल्दी ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस कर पाते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी लेट्स सी। अभी वैसे वहाँ टाइम दिखा रहा है कि 4:14 पे पहुँचने का शाम को। सो गाइज अभी हम लोग ये सिग्नल के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएंगे। ये जो सामने आपको ऊपर ये फ्लाईओवर दिख रहा है ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ही है। एंड एक बार वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लेंगे फिर इतना सिग्नल का इशू नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ तो सिग्नल की वजह से हमें ट्रैफिक मिला है। बाकी यार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना XUV 9S के साथ, मन करता है बार बार बाहर निकलने का। मतलब अगर ऐसा हो जाता है ना कि कुछ दिन हो जाते हैं गाड़ी नहीं चलाई, हफ्ता भर हो गया या कुछ, तो ऐसा मन कर अंदर से एक चुल आती है कि यार जाना चाहिए बाहर, निकलना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए। मे बी आप बोल सकते हो कि आई एम एडिक्टेड टू ड्राइविंग, ये एक फैक्टर हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे एक फैक्टर ना ये भी लग रहा है कि जो 9S का कंफर्ट है ना वो एक लिबर्टी देता है मेरे को, मेरे ड्राइविंग वाले जो फन और पैशन है उसको और पुश करने के लिए। एंड दैट मेक्स मी पुश माई सेल्फ अलॉट। ये आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। आई नो और भी बहुत से लोग हैं जो लोग गाड़ी चला रहे हैं 9S एंड दे आर हैप्पी विद इट, सम आर नॉट हैप्पी विद इट। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है किसी व्हीकल के साथ एंड आई टोटली एग्री विद देम। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा डाउट हो रहा है गाड़ी से रिलेटेड या कोई भी चीज़ है, आप वीडियोस देखिए मेरे पूरे। मेरे को पता है कई लोग मुझसे एक वीडियो देख के मुझसे सवाल पूछने लग जाते हैं। ऑल्दो मैं आंसर कर देता हूँ बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग मेरे वीडियोस देखिए सारे। तो आपको ना आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा। मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक डाले हैं या पोस्ट किए हैं वो सब ऑलमोस्ट जितने भी हैं सब में ना आपको आपके XYZ
ए से लेके जेड तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मोस्टली सबका आंसर उसमें मिल जाएगा। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो मैंने भी उसको एक्सप्लोर नहीं किया, तो आई वुड रियली वांट टू एक्सप्लोर दैट, तो आप लोग वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं तो बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले एक बार वीडियोस देखिए सारे, उसमें कहीं ना कहीं आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। कई लोगों के सवाल आए कि पैक 2 ज्यादा वर्थ है, पैक 3 अबव ज्यादा वर्थ है, क्या सीन है इसमें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, योर प्रेफरेंस एंड द मनी दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अ कार। ऑलवेज रिमेंबर, कार्स जो है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो हम जब भी किसी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट में हम पैसे लगाते हैं, हमें बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। बिकॉज येस इट्स अ लग्जरी, बट आपने एक बार पैसे लगा दिए तो वो एक तरीके से गए। यू कैन नॉट थिंक अबाउट कि यार बाद में मेरे को इसका फायदा मिलेगा, नहीं, फायदा वायदा कुछ नहीं मिलेगा। द ओनली थिंग दैट यू गोना गेट इज लग्जरी। एंड वो एक होता है ना, ये हमारा रोजमर्रा का है ट्रैवल करना, तो उसमें वो एक फन फैक्टर आ जाता है, खुशी मिलती है। अंदर से एक होता है ना, वी फील दैट सेंस ऑफ गुडनेस, दैट्स द ओनली थिंग। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा उस हिसाब से ही जज करने बोलता हूँ। इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास है, तो ऑब्वियसली गो फॉर द टॉप मोस्ट वेरिएंट। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी लूंगा, उसे मैं 3 4 5 साल चलाऊंगा, जैसे हम आइस व्हीकल चलाते हैं, स्विच करूंगा, नहीं, फिर तो ये कोई फायदा नहीं। वो इन दैट मैं बोलूँ तो कोई भी ईवी लेके फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू नहीं है। एक बार आपने परचेज कर लिया, उसके बाद आप इसको बेचने अगर जाएंगे सेकेंड हैंड मार्केट में, आपको कोई वैल्यू ढंग से नहीं देगा। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं, और उस वजह से ना कहीं गाड़ी का वैल्यू नीचे आ जाता है। और इस पे ना गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अगर आप ईवी की तरफ पुश कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी। बिकॉज एक नॉर्मल इंसान, एक यू नो आई वुड से रादर कि एक नॉर्मल पब्लिक इन इंडिया जो है, जो अर्न कर रही है एंड दिन रात काम करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत लोड ऑलरेडी पड़ रहा है, ये सब जानते हैं। एंड देर इज नो डिनायल इन दिस, कोई भी इसमें डिनाई नहीं कर सकता। दिस इज माई थॉट ऑल्दो। तो या बट अब जैसा है देखते हैं। अभी देखो मेरे को यहाँ दिखा रहा है पूरा अपना गोरेगांव से लेके अंधेरी तक फुल रेड है, पूरा रेड है एकदम। तो गाइस हियर इट इज। सो ये है मुंबई का जंगल। सो वेलकम टू द जंगल। मुंबई में ना जंगल काट के रोड पे ही जंगल हो जाता है गाड़ियों से। हाँ मतलब यार, ये दोपहर का समय है, ये मतलब अगर यही सेम टाइम अगर आप अर्ली पीक आवर्स में आने की प्लान करो तो भूल जाओ, फिर तो इसका भी ट्रिपल मिलेगा आपको। बट आई डोंट नो, मतलब इस समय भी इतना ट्रैफिक रहता है हाईवे पे। हाँ, मुंबई भी क्या ही क्या करेगा, मतलब आई डोंट नो। जितना मुंबई में इंफ्रा पे काम होता है, जितना रोड्स वगैरह पे डेवलपमेंट होता है, चीज़ें बढ़ती हैं, उतनी गाड़ियां भी और बढ़ती चली जाती हैं, उतनी ट्रैफिक भी बढ़ता ही चला जाता है, मतलब कम नहीं होता। कितना भी बेचारे कर लें, कितना भी बीएमसी चीज़ों का ध्यान रख ले, कितना भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ें बना ले, रोड्स बना ले, फ्लाईओवर्स बना ले, मेट्रो बना दे ना, लेकिन रोड पे ट्रैफिक उतना ही मिलेगा। देख रहे हैं वो आगे तक, वो देखो वो आगे पूरा जैम है, फुल लगा पड़ा है, धीरे धीरे मूविंग है। बट ये एक अच्छी चीज होती कि हाईवे पे जो जैम लगता भी है, मोस्टली अपना यहाँ मूविंग ही रहता है। तो हम लोग एयरपोर्ट एरिया में पहुंच गए हैं अभी, एंड यहाँ तक पहुंचने के लिए ही हमको ऑलमोस्ट 40 मिनट लग गए, मतलब बताओ। और यहाँ तो बाई डिफॉल्ट ट्रैफिक मिलेगा इस एरिया में, कुछ भी कर लीजिए, तो थोड़ा देर के लिए सही, लंबे देर के लिए सही, यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, काफी प्यारा मौसम लग रहा है। एंड एक अमेजिंग बात बताऊं आप लोगों को, जब हम लोग निकले थे तब अराउंड 440 की रेंज दिखा रहा था, राइट, 439 या 440 41 की। अभी और उस समय 97% बैटरी थी। अभी हमारी बैटरी 94% पे आ गई है, मतलब 3% नीचे गिरी है, और जो रेंज है वो 452 किलोमीटर्स की हो गई है। सो जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। अभी क्या है, मैं अकेला हूँ, मैं बार बार यहाँ से फोन को निकाल के ये करना मेरे लिए शायद उतना पॉसिबल नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ये अगर मेरी वाइफ होती साथ में तो वो फटाक से आपको करके दिखा देती। तो बट या यहाँ पर अभी 452 की रेंज हो गई है, 94% बैटरी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, आप देख सकते हैं अभी बैटरी परसेंट हमारा 90% हो गया है, और हम लोग ऑलमोस्ट 35.7 किलोमीटर चल के आ चुके हैं।
12:30 बजे के अराउंड हम निकले थे, और तब जो हमारी रेंज थी वो 439 440 के अराउंड थी, और अभी देखिए ऑलमोस्ट 7% हम लोग नीचे आ गई है एसओसी, और अभी भी रेंज 440 की दिखा रहा है। एंड एंड आपने पूरा वो देखा, हम लोग सिटी में थे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वाला एरिया है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं रहता कि कहीं हम ढलान पे हैं या कुछ भी है, नॉर्मल रूट है ये, आप देख सकते हैं। और अभी हम वाशी पहुंच रहे हैं, ये वाशी ब्रिज अभी हम क्रॉस करेंगे थोड़ी देर में। सो यार दिस इज द अपडेट। तो एज ऑफ नाउ अभी भी 439 की रेंज शो कर रहा है, और हम लोगों को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए जो टाइम दिखा रहा है डेट इज़ 4:39 PM। अभी 2.5 घंटे और दिखा रहा है वहाँ पहुँचने के लिए, सीधा सीधा निकल जाएंगे। बाकी हमारे लिए भी पहली बार है मिसिंग लिंक पे, तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस मिसिंग लिंक का। ऑल्दो रिसेंटली लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, उसकी वजह से कुछ डैमेज हुआ था, बट अभी शायद वो खुल गया है, एंड इतना प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो सकता है, दैट्स द ओनली थिंग, बाकी इट शुडेंट बी एन इशू। और आप बाकी आगे का वेदर देखिए, क्या प्यारा मौसम लग रहा है, देखिए ब्यूटीफुल राइट। बस बातों में रहे, बातों बातों में ही, ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू, तेरी तरफ मुझको तेरी तरफ जाना हो तो कभी मतलब सॉन्ग्स एंड रेनी वेदर और एक लॉन्ग रोड ट्रिप, वाह। और सोलो ट्रैवल करने में भी जो मजे आते हैं ना, एंड विद दिस 9S इट इज मोर ऑसम, जस्ट हियर द साउंड क्वालिटी। साहिबानी में आए ना, रातें कटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिल में रहता है। कि उस समय मैंने आपको बताया था ना कि 90% पे 439 की रेंज दिखा रहा था, अभी 89% पे 444 की रेंज कम नहीं बढ़ रही है, दैट्स अ गुड थिंग बाय द वे, बट ठीक है। और आगे देखिए वहां पर सामने आपको दिखेगा वाटरफॉल्स हो रहा है। यार ये वाला रोड पता नहीं इन लोगों से ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं, इतने टाइम से सिर्फ बन ही रहा है बन ही रहा है, और बन रहा है नहीं बन रहा है वो अलग बात है, जो बना हुआ है उसकी भी हाल खराब है, ये देखिए। और ये अभी से नहीं, ये तो पता नहीं सालों साल हो गए हैं इसको। हालांकि ये साइड में आप देखेंगे यहाँ ये पूरा उधर से आने वालों के लिए बन रहा है, तो यहाँ पर जो एक लाइन है ये वहां से आने वालों के लिए कर दिया, बट ये हमारे ही इसमें आती है, मतलब इट्स टू वाइल टुवर्ड्स गोइंग टू पुणे साइड। और जहाँ वाटरफॉल्स की बात कर रहा था वो देखिए वो सामने दिख रहा है, अभी ट्रक आ गया सामने, लेकिन तो देखो बीच और वाटरफॉल्स। बाकी अब रोड के हाल देखिए भाई, क्या बुरे हाल हैं इस रोड के। ये है वाशी से हम जब जाते हैं नेरोल की तरफ, तो उधर पे जो ये ब्रिज है, फ्लाईओवर बेसिकली, जहाँ से हमारे रेलवे क्रॉसिंग भी क्रॉस होती है, तो वहाँ का ये हाल है, इतना बुरा हाल है। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये सालों से यही हाल हो रखा है इसका, पता नहीं नवी मुंबई म्यूनसिपालिटी हर चीज़ का ध्यान रखती है, इस पर्टिकुलर रोड का क्यों नहीं रखती, गॉड नोज। ये देखिए, जस्ट लुक एट द रोड्स, पैथेटिक रोड है ये। एंड गाइस एक ट्रैफिक हमको यहाँ पे भी अक्सर मिलता है, ये है हमारा सीबीडी बेलापुर का एक इंटरसेक्शन आता है बेसिकली, तो वहाँ पर भी बॉटल नेक हो जाती है, क्योंकि हमको फ्लाईओवर लेके ऊपर जाना पड़ता है, वो फ्लाईओवर एकदम से, क्योंकि अभी हम लोग कितना 4 लेन पे हैं, और उसमें घुसने के लिए वो 2 लेन हो जाता है, बाकी की 2 लेन नीचे बेलापुर की तरफ निकल जाती हैं इस साइड में, तो इस चक्कर में यहाँ पर भी ट्रैफिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द बॉटल नेक। इस इंटरसेक्शन की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीबीडी बेलापुर के लिए जो दिखा रहा है अंदर जाने के लिए, तो वो यहाँ पर है। और ये यहाँ पर देखिए वो जो फ्लाईओवर आगे चल रहा है, यहाँ पर होती है बॉटल नेक, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही होती हैं पूरे 4 लेन में। और यहाँ आके आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी वो जो सीधा रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ वो सीबीडी बेलापुर का है, और यहाँ पर हो गया पूरा बॉटल नेक, गाड़ियाँ हो जाती हैं यहाँ पर जैम इस चक्कर में। अब देख लीजिए, अभी ये वजह से अभी आप देख रहे हैं, इसकी वजह से ये हो गया बॉटल नेक यहाँ की वजह से। अब ये इन सब चीज़ों के लिए कुछ कुछ करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि इस रोड को कंफर्टेबल बनाता है। अभी आप खुद देख लीजिए, मैं कांदीवली से निकला कब था, अराउंड 12:30 बजे हम लोग निकले थे, ठीक है। और अभी यहाँ पर आप टाइम देखिए 2:36 हो रहा है, अभी भी मैं एक्सप्रेस वे पे नहीं चढ़ पाया हूँ, मैं बेलापुर ही पहुँचा हूँ सिर्फ। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे से ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही, इस एरिया में ही ट्रैवल करते हुए हो गया, मतलब उस एंड से इस एंड में आते आते।
एंड स्टिल आई एम नॉट येट एट एक्सप्रेसवे, वहाँ पहुँचने में अभी और 15-20 मिनट लग जाएंगे। सो दिस इज समथिंग जो ना एक ट्रैवलर को इनकन्वीनियंस देता है। हाँ, जो लोग इस साइड रह रहे हैं नवी मुंबई में, बेलापुर खारघर की तरफ, वो लोगों को पुणे पहुंचने में कुछ ऐसे दिक्कत नहीं। बट द पॉइंट इज कि जो भी ज़्यादातर पुणे से ट्रैवल करते हैं या मुंबई से जो ट्रैवल करते हैं उस साइड में, तो जनरली उन लोगों को मेन सिटी से ही ट्रैवल करना होता है, क्योंकि काम वगैरह सब मेन सिटी में ही होता है। सो दिस इज अ ट्रबल, अ बिग 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 ट्रबल स्टिल। हाँ, अटल सेतु बन गया है, अटल सेतु डेफिनेटली हेल्प करता है पहुंचने में। इनफैक्ट मैं भी अटल सेतु ही लेता, लेकिन मुझे अटल सेतु तक पहुंचने के लिए अलग ट्रैफिक पूरा दिखा रहा था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग यहाँ से आए। वैसे अटल सेतु पे हमारे पास एक फायदा और भी रहता है कि अटल सेतु पे हमारा कोई भी टोल नहीं करता है, ईवीज का कहीं टोल नहीं करता। अटल सेतु पे तो हम आराम से उससे भी आ सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। थॉट ऑफ टेकिंग दिस रूट, वो भी उस पे भी टाइम मुझे कितना 6-7 मिनट और ज़्यादा ही दिखा रहा था कंपेयर टू दिस। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो हमें बीच बीच में इतना ट्रैफिक मिला है और इतनी चीज़ें मिली हैं, उस चक्कर में यहाँ शायद ज़्यादा टाइम लग गया है। अब आई डोंट नो, बट अब जो है सो है। एटलीस्ट एक नॉर्मल ट्रैवलर के हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसा है। चलिए, बाकी अभी फटाफट दौड़ा लेते हैं थोड़ा सा, एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, फिर वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना देर में रावेत पहुँच रहे हैं, पुणे के स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली। बाय द वे, हमारा जो यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे है उस पर भी हम लोगों का टोल नहीं लगेगा, ईवीज के लिए फ्री है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये तो ज़रूर कर रखा है। ऑल राइट गाइज, एट लास्ट हम लोग मुंबई से बाहर निकल आए हैं और आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर हो रहा है 2:44 PM, 45 PM बेसिकली। और ये देखिए, अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं यशवंत राव चौहान एक्सप्रेसवे पे। तो अभी हम यहाँ से एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं, एग्जैक्टली 2:45 PM हो रहा है। एंड अभी हम देखेंगे कि हम लोग जब रावेत पहुँचेंगे तो हम कितने बजे पहुँच रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बार MID भी शो कर देता हूँ, तो आप MID पे भी अगर ध्यान देंगे तो 87% SOC हो गया है। 446 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। रिमेंबर, हमने जब स्टार्ट भी किया था तब 439 440 की रेंज थी, जब हमने कांदिवली से स्टार्ट किया था। वहाँ से यहाँ तक अभी हम लोग 58 किलोमीटर ट्रैवल करके आ चुके हैं। 2 घंटा दिखा रहा है कि 2 hours 13 मिनट्स के आसपास हमें लग गया है यहाँ पहुँचने में। एंड एट द सेम टाइम MID पे जो शो कर रहा है वो है 8.6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज। और स्पीड आप देख सकते हैं 26 किलोमीटर पर आवर की रही है एवरेज स्पीड। रीजन बीइंग, हम लोग जो ट्रैफिक में फंसे हैं, और वो आप समझ सकते हैं कि हमको सिर्फ 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हमको 2.5 घंटे के आसपास लग गया, 2 से 2.5 घंटे के बीच में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या सीन है, क्या ट्रैफिक हमें मिला होगा दबा के। बट आई एम रियली हैप्पी विद द रेंज। रेंज का मुझे कोई भी इशू नहीं नज़र आया है अभी तक। बाकी अभी मिसिंग लिंक पे हम पहुंचेंगे। पहले तो भाई खालापुर का टोल आएगा, वो क्रॉस करेंगे, उसके बाद मिसिंग लिंक के बाद फिर तालेगांव टोल, और फिर रावेत साइड की तरफ से हम लोग करेंगे एंट्री इन पुणे। ऑल राइट देन, तो अभी हम लोग खालापुर टोल पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 3:08। और 80% हमारा SOC अभी हो चुका है एज ऑफ नाउ, और रेंज दिखा रहा है 428 किलोमीटर्स की। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये पूरा ये खालापुर टोल प्लाजा है। ये मुंबई की तरफ जो हम लोग ये पनवेल साइड में जो पड़ता है वो है ये। इसके बाद एक तालेगांव में पड़ेगा जो पुणे की साइड पड़ेगा। और इसी के तुरंत बाद अभी हम लोग मिसिंग लिंक पे भी चढ़ जाएंगे जस्ट आफ्टर दिस। अभी जब इससे पहले जब बारिश हुई थी दबा के, जब मिसिंग लिंक भी ख़राब हुआ था, जिस वजह से जहाँ पर थोड़ा बहुत वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी, उस समय यहाँ पर भी आगे की तरफ पूरा खाने पीने का एरिया है, वहाँ पर पानी भर गया था। मैं दिखाऊंगा, यहीं बाजू में है अपना फूड प्लाजा है। ऑल्दो हम लोग फूड प्लाजा भी जाएंगे नहीं, बिकॉज हमें अभी मेन है पुणे पहुँचना है।
अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं लोनावाला की तरफ, बारिश भी काफी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं आगे तो पूरे बादल ही छाए हुए हैं, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऊपर। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फूड प्लाजा दिख रहा है, ये पूरा पानी में भर चुका था, मतलब लिटरल पानी में भर चुका था। एंड स्विमिंग पूल जैसे हाल हो रखे थे यहाँ पर। काफी बुरी बारिश हुई उस समय। देखिए ये ट्रक वगैरह का भी कुछ हो रखा है। खैर, सेफ ड्राइव कीजिए। बारिश के मौसम में स्पीड पे भी कंट्रोल रखिए, अपने एड्रेनलिन पे भी कंट्रोल रखिए, एंड जस्ट स्टे सेफ। एंजॉय कीजिए, बेशक एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने से कोई नहीं रोक रहा। दीज वेदर आर एंजॉयबल, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ड्राइविंग, योर स्पीड, ठीक है, एंड योर अवेयरनेस एज वेल। क्योंकि आप देखिए अभी अगर आप रोड पे भी देखेंगे, विजिबिलिटी वाइज क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं उसके चक्कर में वो पानी जो ऊपर आता है उसके से विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है, मतलब क्वाइट लेस। एंड अभी हम जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो देखो बादल वगैरह भी आ रहे हैं, उस वजह से और थोड़ा सा रहेगा। सो जो लोग मुंबई की तरफ से आ रहे हैं पुणे के लिए, उनको मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि अगर आपको मिसिंग लिंक पे से जाना है तो अपने आप को राइट हैंड साइड पे ही रखिए। आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ज़्यादा चलाएंगे गाड़ी को तो हो सकता है ट्रक्स और ट्रैफिक की वजह से आप लोग फिर लोनावाला साइड ही निकल जाएं, क्योंकि वो रास्ता उधर के लिए ही निकल जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट में जो अभी देख रहे हैं, हाँ ये यहाँ से अगर लेफ्ट में चले जाएंगे तो ये आपका लोनावाला के लिए निकल जाएगा रास्ता, खंडाला लोनावाला होते हुए। और अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा, और ये ये मिसिंग लिंक का रास्ता है और इतना खराब स्टार्टिंग नहीं, ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। मतलब आप देखिए पूरा रोड एकदम खराब हो चुका है, और ये तो बस अभी शुरुआत है, मतलब अभी हम मिसिंग लिंक पे बस चढ़े ही हैं। तो जो स्टार्टिंग वाला पैच ही है वो ही एकदम खराब हो रखा है, पता नहीं क्या ही है ये। चलिए अभी तो थोड़ा रोड बेटर हो गया, आई थिंक वो सिर्फ उतना ही पैच था, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई, मतलब उस वो तो अच्छा खासा ठीक होना चाहिए। बट यही अगर आप देखेंगे, ये देखो इसके साइड में जो ये डिवाइडर है लेफ्ट हैंड साइड में, उसी के साइड में हमारा दूसरा रोड चल रहा है जो कि निकल जाएगा। अभी देखिए वो साइड साइड में उधर पे निकल जाएगा, आप मैप पे भी देख सकते हैं, वो चला गया लोनावाला के लिए। एंड ये अभी हम मिसिंग लिंक की तरफ हैं। सामने एक टनल आएगी अभी, और टनल के बाद वो हमारा जो ब्रिज है, जो एक्चुअली ब्यूटीफुल सा ब्रिज बना हुआ है, वो रहेगा। एंड देन उसके बाद एक लंबी सी टनल आएगी जो कि हमें पुणे की तरफ निकालेगी, अपना लोनावाला क्रॉस करके निकालेगी। तो बेसिकली वो जो सेकंड टनल है वो पूरे लोनावाला को बाईपास करके निकल जाती है। एंड यहाँ आप देखिए सामने कितना सुंदर लग रहा है, मतलब आप देखो छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिख ही रहे हैं सामने, काफी सुंदर लग रहा है, मतलब बारिश के मौसम में अभी से ही। लेट्स सी, अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। एंड आई होप कि रोड अच्छा हो और हमें उसमें कोई तकलीफ ना आए। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और यहाँ पर हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं हमारी पहली टनल, एंड यू कैन सी द व्यू ऑफ आवर कनेक्टिंग लिंक। एंड कितना ब्यूटीफुल वेदर हो रखा है यहाँ पर, मतलब जस्ट लुक एट इट, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बादल और बादलों के बीच में से वो ब्रिज, ओहो ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, मतलब लाइक अमेजिंग, नथिंग मच टू से। काफी खूबसूरत लग रहा है, बारिश के मौसम में तो और जबरदस्त लग रहा है। और आप देख लीजिए ये हमारे राइट हैंड साइड पे भी जो गाड़ी चल रही है काफी स्लो चल रही है, सब लोग इस वेदर का, इस व्यू का मजा उठा रहे हैं। एंड अगर आयशा भी साथ में होती तो ऑब्वियसली वो भी काफ़ी उनको भी पसंद आता है यहाँ पर। एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल, लाइक एक होता ना, ऑब्वियसली हम लोग वो स्किप कर जा रहे हैं जो हमारा मेन पहाड़ी वाला रास्ता होता था, खंडाला वाला एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसके एक अलग ही मज़े हैं, वहाँ से एक अलग ही व्यू आता था, वो ऑब्वियसली हम स्किप कर जा रहे हैं। बट यू सी ये भी उतना बुरा नहीं है, जितना चंक हमें दिखा है वो काफ़ी खूबसूरत है। बट फिर उसके बाद जस्ट ये टनल ही टनल है, दैट्स इट। फिर हम टनल के अंदर बंद हैं एंड वी हैव टू ट्रैवल थ्रू दिस नाउ। तो मिसिंग लिंक होने का फ़ायदा है गाइस, तो दैट इज़ फॉर श्योर। मिसिंग लिंक आने की वजह से फ़ायदा तो बहुत है हम कम्यूटर्स को, जिन लोगों को मुंबई पुणे ट्रैवल करना पड़ता है। इट इज़ डैम ईजी, मतलब आप यकीन मानिए मेरे को वो
पहाड़ी तो चढ़नी नहीं पड़ी, बट वहाँ पर पुराने वाले एक्सप्रेसवे पे ना पहाड़ी चढ़ने इतनी दिक्कत नहीं है, बिकॉज व्यू बहुत अमेजिंग है। वो जो ट्रक्स की वजह से लग जाता है ना पूरा जैम एंड एवरीथिंग, उस वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, वो मुझे यहाँ बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ा। इट वॉज रियली अमेजिंग। मैं पूरा रास्ता 90 की स्पीड पे क्रूज करता हुआ आया हूँ, मुझे एक जगह भी स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अनलेस एंड अनटिल जब मैं आपको ब्रिज शो कर रहा था। सो दैट इज़ अ थम्स अप फॉर दिस मार्वलस वर्क, एंड यू शुड टेक दिस मिसिंग लिंक अगर आपको जल्दी पहुंचना है पुणे तो। एंड आप बहुत टाइम बचाएंगे, बहुत मतलब बहुत टाइम बचाएंगे। मतलब हमने जब हम लोग खालापुर पहुंचे थे तो कुछ 3:10 PM के आसपास था। अभी मैं वो पूरा क्रॉस करके लोनावाला क्रॉस करके आगे की तरफ आ गया हूँ, एंड अभी मेरा 3:26 PM हो रहा है। मतलब आप 16 मिनट में मैंने ये पूरा एरिया कवर कर लिया, जिसको कवर करने के लिए कभी कभी 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। वो 1-1.5 घंटा वैसे लगता था जब ट्रैफिक कभी वहाँ पर जैम लग जाए या ट्रैफिक काफ़ी हैवी हो, तो उस हैवी फ्लो में 1-1.5 घंटा लग जाता था। वैसे अगर आप नॉर्मली निकलोगे और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल यूजुअल ट्रैफिक है, तो आपको कम से कम 40 मिनट के आसपास लग जाए। तो अगर उस हिसाब से भी कैलकुलेट करो, 40 मिनट की जगह आप 15 मिनट में यहाँ पर पार कर जा रहे हो पूरा लोनावाला सेक्शन को। अमेजिंग अमेजिंग। चलो गाइज, बाकी मैं आपको अभी पुणे पहुँचूंगा तो बताऊँगा क्या रेंज हो रखी है एंड कितने बजे हम वहाँ पहुँच रहे हैं। बाकी आप देखिए बारिश खूब दबा के हो रही है, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ना रीच बढ़े और लोगों को पता चले कि ये गाड़ी कितनी केपेबल है। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पहले भी कभी आए हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज इवेंचुअली वी हैव बिकम अ फैमिली नाउ। एंड आप लोगों के साथ ये पार्ट्स, ये ज़िंदगी की ये सारी ट्रैवल शेयर करते करते मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई फील लाइक कि अब पहले कि सिर्फ अपनी फैमिली से ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। यू ऑल आर माई फैमिली, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। अभी ये तो छोटी सी ट्रिप है, ये तो फट से ख़त्म हो जाएगी। बड़ी बड़ी ट्रिप अभी और भी करेंगे हम, बट साथ में काम धंधा भी देखना होता है, तो इसलिए एकदम से नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा टाइम बीच में देना पड़ेगा, और सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पर हाईवे पे कुछ हुआ है या पानी भरा हुआ है, ये आई थिंक वही एरिया है जो आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा, जब इससे हैवी फॉल हुआ था तो कैसे गाड़ियाँ एकदम भर भर के बोनट तक पानी भर भर के निकल रही थी। एग्जैक्टली वही एरिया है। आज भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ज़्यादा नहीं है बट भरा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने फुल तैरता हुआ आ रहा है पानी। आगे जब गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं, आपसे बैठे बैठे गाड़ियाँ वो चल सकती हैं तो क्या। और स्पीड देखिए पानी के बहाव की, क्या खतरनाक स्पीड है ये। बस 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 बताओ यार। हाँ सर। तो गाइस आपने देखा ये एक पार्ट है जहाँ पर पानी फुल भरा हुआ है और काफी प्रेशर के साथ आ रहा था वो पानी। इतनी बार मैंने बारिश में ट्रैवल किया, मैंने यहाँ कभी देखा नहीं है। एंड दिस इज नॉट मिसिंग लिंक गाइस, दिस इज नॉर्मल ओल्ड एक्सप्रेसवे। ऑलराइट देन, अभी हम लोग पहुंच गए हैं पुणे साइड वाले टोल पे, तालेगांव टोल पे। एंड जब हमने खालापुर टोल क्रॉस किया था तब हमें कुछ 3:10 हो रहा था। एंड अभी यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो टाइम हो रहा है अभी एट प्रेजेंट, वो हो रहा है 3:42 PM। मतलब हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे में ये टोल से टोल के बीच का डिस्टेंस कवर कर लिया। बाकी यस, हम लोग जब एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे तब से लेके अब तक के लिए, तब हम जब चढ़े थे तो अराउंड 240 हो रहा था, 240-245 के अराउंड का टाइमिंग हो रहा था उस समय जब हम लोग एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे। एंड अभी रावेत पहुंचने में देखो कितने बजे तक पहुंचते हैं। वैसे काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है पुणे साइड में, ये मतलब पहले ये सब कुछ इतना नहीं होता था। हाँ, धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, बट अभी देखिए काफ़ी बिल्डिंग्स आपको यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। काफ़ी सुंदर सुंदर भी बनी है, काफ़ी स्टाइलिश और सुंदर सी दिख रही हैं।
एंड पहले यहाँ कुछ ये सब नहीं दिखता था और अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है, मतलब अभी और भी बनेंगी यहाँ पर। एंड हियर वी आर, हम लोग रावेत पहुंच गए हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 3:51 PM। दैट मीन्स कि जब हम एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे तब 2:45 के अराउंड कुछ हो रहा था, या अभी आते समय 3:51 PM हो गया यहाँ पर। दैट मीन्स 1 घंटा 5 मिनट में हम लोग रावेत पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पर हमारा एक्सप्रेसवे भी खत्म हो जाता है, आप देख सकते हैं। थैंक्स एक्सप्रेसवे एंड्स एंड यहाँ से हमारा नॉर्मल एक हाईवे शुरू हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा NH-48 है वो चालू रहेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ कि कितने % बैटरी अभी बची है। 64% बैटरी अभी हो गई है। दैट मीन्स जब हम अपने घर से चले थे तब 97% पे चले थे, अभी 64% हो गई है। मतलब हमने 33% बैटरी कंज्यूम की यहाँ तक, पुणे तक पहुँचने के लिए। अभी हम यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और 20 किलोमीटर है एंड देखते हैं वहाँ पहुँचने तक कितना बैटरी रहती है एंड देन कैलकुलेट करके देखेंगे। वैसे कैलकुलेशंस की अगर देखा जाए तो ऐसा ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या रेंज उसने दी है हमें। मेन जब हमने ये ट्रिप शुरू की थी, आज का वीडियो जब शुरू किया था, तो मेन यही था कि क्या हम कितना, मतलब हम लोग रेंज में यहाँ तक पहुँचेंगे, कितना % बैटरी हमारी कंज्यूम होगी। अभी इस वक्त जब हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 20,000 पहुँचने वाली है, 20,000 किलोमीटर्स अचीव करने वाली है। एंड सेकेंडली कि मिसिंग लिंक से आते समय कितना डिफरेंस पड़ जाता है। एंड नो डाउट मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक पे से जो हमें टाइम ना काफ़ी बच जाता है। हम लोग काफ़ी टाइम जो है उसको बचा के हम लोग पुणे पहुंच जाते हैं। द ओनली थिंग दैट वी मिस इज़ द ब्यूटी, द नेचर एंड वो एक जो प्लेजर मिलता है ना पहाड़ियों को देख के, वो बाकी नथिंग एल्स। जिसको जल्दी आना है, जल्दी पहुंचना, उसके लिए मिसिंग लिंक इज़ द बेस्ट। मेरी तरफ से तो उसको प्रॉपर थम्स अप है। हम लोग फिजूल में काफ़ी सवाल वगैरह उठा रहे थे उन पे, सवाल उठाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कुछ सेक्शन है जो एक्सप्रेस वे में पुराने वाले में ही आते हैं कहीं ना कहीं, वो भी बेटर होने चाहिए। उनके हाल इतने, जब हमने कनेक्टिंग लिंक पे चढ़ रहे थे तो आपने देखा ही था वो रोड इतना अच्छा नहीं था। हाँ, बीच में वो एक नदी बहती ज़रूर मिली थी हाईवे पे पर वो भी ओल्ड हाईवे पे ही है। सो ऑल राइट गाइज, अभी हम लोग पुणे से निकल रहे हैं एंड टाइम हो चुका है 10 बज गए हैं हमें पुणे से निकलते निकलते। और आप यहाँ पर बैटरी % देख सकते हैं 53% हो गई है। 251 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है ऑलरेडी हमें। एंड हम लोग जब यहाँ पहुँचे थे तो 170 किलोमीटर के आसपास थे। ये पुणे में ड्राइव करके हम लोग 192 हो गए हैं। एंड एट द सेम टाइम काफ़ी देर गाड़ी आइडल भी खड़ी रही है, तो लेट्स कंसिडर दैट एज वेल। एंड अभी हम यहाँ से निकलते हैं, सो हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई नाउ। घर चलेंगे और अभी जो भी चीज़ रहेगी घर पे पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि कितने में हमें पहुँचाऊँ। अभी रियली घर पे ही मिलेंगे। बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ मैं आज। और अभी रात में वैसे भी क्या ही शूट कर पाऊँगा, बारिश हो रही है, इतनी बुरी तरह दिखेगा भी कुछ नहीं। तो मोस्टली सीधा घर पे हम देखेंगे कि कितनी % बैटरी बची है एंड दैट्स ऑल। तो अभी के लिए आप एक बार फिर देख लीजिए, इट इज़ एट 53%। घर पहुँचते-पहुँचते देखते हैं कितना % रहती है। अभी हम नाइट टाइम पे हैं और हम हैं मिसिंग लिंक पे और हमने एक टनल अभी क्रॉस किया फ्रॉम पुणे एंड, जो सबसे लंबी टनल है, और हम लोग सीधा अपने मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक ब्रिज पे आ गए हैं। बारिश हो रही है खूब, बट स्टिल यू कैन सी द ब्यूटी। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिज। अभी रात में ऐसा दिखेगा नहीं, दिन वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, पूरा एकदम बादल छाए हुए थे। बट अगेन इट्स अमेजिंग। और साइड वाला भी आप देख सकते हैं कि उस साइड से आने वालों के लिए बना, अच्छा बनाया है वैसे। तो गाइज़, मैं हूँ अपने एक्सप्रेसवे पे और मैं यहाँ पर अपने फूड कोर्ट में रुका था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज ज़ोन का बहुत ढेर सारे चार्जर्स है लाइन से। देख सकते हैं? वो चार्ज ज़ोन का वहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ पर टाटा का है। सो दैट्स गुड। यहाँ पे मतलब फुल चार्जिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। दैट्स अमेजिंग, ये देखिए। गुड, गुड, दैट्स नाइस। और एक नहीं, बहुत ढेर सारे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है। वेरी नाइस। ऑलराइट गाइज़, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड ये है हमारा यहाँ का फूड प्लाज़ा, दैट इज़ इन टुवर्ड्स खालापुर साइड, जब हम मुंबई की तरफ जा रहे होते हैं तब। ठीक है, एंड ये है सामने पूरा। और यहीं पे एक अच्छा खासा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, बस आपको क्लोजली दिखा दे रहा हूँ, ये है चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पर 4 ज़ोन के चार्जर हैं। आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो 4 4 ज़ोन की हैं एंड 6 चार्जिंग गन्स टाटा की हैं। सो या दैट्स गुड। और एकदम ही हाईवे पे ही है, ये देखिए। हाईवे अपने साइड से यहाँ पर जा रहा है, द मेन हाईवे। एंड वो दूसरी साइड पे जब हम मुंबई से पुणे की तरफ जाते हैं तब वहाँ का है। और मेरे को लग रहा है वहाँ पर भी पक्का होगा,
कहीं ना कहीं चार्जिंग का पूरा दिया होगा. सो हियर इट इज़ ऑन योर साइड्स एंड वी आर बैक ऑन द रूट टुवर्ड्स होम. एंड आप नीचे देख सकते हैं, मैं पहले डिफ़ॉल्ट से इसको रेंज में डाल दूँ एक बार कि हमने रेंज में ही चलाई है पूरा. अभी 279 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है. 47% बैटरी हो चुकी है. एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि हम लोग 254 किलोमीटर टोटल चल चुके हैं. मतलब ये हम जब मुंबई से निकले थे तब का है. बाकी आपको बताता हूँ. और टाइम देखिए 11:30 होने जा रहा है अभी रात का. तो हम लोग अभी अपने घर पहुँच चुके हैं. टाइम हो रहा है 1:13 सुबह का. एंड नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी परसेंट दिखा रहा है एसओसी वो है 32%. हम लोगों ने जब शुरू किया था तब वो 53-52% पे थी. तो ऑलमोस्ट हमने 20-21% में पुणे से मुंबई आ गए हैं. यही जब हम यहाँ से पुणे पहुँचे थे जहाँ मतलब अंदर सिटी में, तो हमने अराउंड 37% का बैटरी यूजेज किया था उस समय पे. मतलब जब हम यहाँ से पुणे गए तब 37% यूज़ हुआ और जब पुणे से वापस आए हैं तो 21-20% के अराउंड यूज़ हुआ है. तो बेसिकली आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट 15% 17% के आसपास का डिफरेंस आया है ओवरऑल. और यही अगर हम एक चार्ज में देखते तो ऑलमोस्ट 57-58% में हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं मुंबई से पुणे एंड पुणे से मुंबई. हमने 340 किलोमीटर गाड़ी चलाई है. 340.6 किलोमीटर. 65% एसओसी हमने यूज़ की है टू ट्रैवल दिस 340.6 किलोमीटर्स. और इसे अगर मैं कैलकुलेट करने निकलूँ तो ये अराउंड बनता है पर परसेंटेज 5.24. एंड इसे अगर ओवरऑल देखें तो 100% में अराउंड 524 किलोमीटर के आसपास की रेंज. मतलब रेंज अभी भी ये बढ़िया ही दे रही है. मतलब आप देख लीजिए, आपके सामने हैं, आज निकले हैं. आप देखिए जब निकले थे तो 18,000 समथिंग किलोमीटर थे और अभी 19,130 किलोमीटर हो चुका है. तो यू कैन सी कि हाँ 20,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है. थर्ड सर्विसिंग अभी आने वाली है. एंड तब भी ये हमें आराम से 500 के अराउंड की रेंज दे रही है. अभी भी हम लोग ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 195 किलोमीटर चल लेंगे. ऑलराइट, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सीट बेल्ट पहनिए, ड्राइव सेफली एंड एंजॉय योर ड्राइव. बाय बाय.